गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे, जो हमारे आसपास यानी हमारे पूरे भारत में एक सामान्य प्रकार की बीमारी है। तो क्या होता है डायबिटीज़, इसका लक्षण क्या होता है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा हम जानने से पहले कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि सभी लोग अपने आम जीवन में मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का सैलरी जो है क्या है, 10,000 रुपये है एक महीने का। ठीक है, इस 10,000 में से वो क्या करता है, 2,000 रुपये प्रति माह बचत करता है। ठीक है, बचाता है, और केवल 8,000 रुपये में एक महीने का क्या करता है, अपना पूरा खर्च चलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि जब एक ऐसा कारण आया जिसमें एक महीने का सैलरी उनको रोकना पड़ा, नहीं मिला। ठीक है, तो क्या करेंगे वो, ये जो बचा हुआ, जो बचत किए होंगे 2,000 रुपये प्रति मंथ, तो इस पैसे का वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, यही चीज़ इसमें डायबिटीज़ मेलिटस में भी होता है। क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला चीज़ कि डायबिटीज़ होता क्या है। यह हमारे ब्लड में जब शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है, बढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं कि क्या हो गया है, डायबिटीज़ हो गया, व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आखिर ये ब्लड शुगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता कैसे। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है ना कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो अब देखिए, ये ग्लूकोज है, हमारे दैनिक जीवन में जितना ग्लूकोज का उपयोग है, अगर उससे एक्सेसिव मात्रा में यानी अधिक मात्रा में बनने लगे ग्लूकोज, मान लीजिए कि हमारे शरीर में 70% ग्लूकोज का उपयोग होता है, मानना है। ठीक है, इसमें से और 100% बनने लगे। ठीक, तो इस 100% में से तो 70% ग्लूकोज का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन बचता जो 30% है उसका क्या। तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है। कहाँ कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में लीवर में ये स्टोर होने लगता है। ठीक है, अब लीवर में स्टोर कैसे होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस बोला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्लूकोज है और एक ग्लाइकोजन बन रहा है, तो यहाँ पे एक हार्मोन्स कार्य करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, इंसुलिन होता है। यही इंसुलिन जो होता है ना, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने पर मदद करता है, ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, सहायता करता है। अब देखिए,
मान लीजिए किसी कारण बस ये इंसुलिन बने ही ना, ठीक है, तो जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। जब तक ये ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो इसका स्टोरेज नहीं होगा। हमारे शरीर में इसको क्या करने है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो रहा है, तो ये ग्लूकोज में रहेगा तो हमेशा ये हमारे ब्लड के फ्लो में रहेगा। तो इसी कारण क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि उस रोगी को क्या हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है। ठीक है, इस डायबिटीज़ का एक और नाम होता है, पूरा नाम होता है डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं या मेलाइटस भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, अब ये इंसुलिन बनता कहाँ है, थोड़ा ये चीज़ समझते हैं कि आखिर इंसुलिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अंगों द्वारा तो बनता होगा, स्रावित होता होगा, एक हार्मोन्स है। तो देखिए इसका श्रावण जो होता है हमारे अमाशय के पीछे पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। और इस पेनक्रियाज का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, पिंडक के रूप में छोटे छोटे गोल कोशिकाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं बोलते हैं। इस लैंगरहैंस जो द्वीपिकाएं होती हैं उनमें मुख्यतः तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है आपका अल्फा कोशिका। ठीक है, अल्फा कोशिका होती है। दूसरा होता है बीटा कोशिका और तीसरा होता है डेल्टा कोशिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये जो बीटा कोशिका होती है ना, इसी से इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, अल्फा कोशिका से आपका होता है ग्लूकान का निर्माण। अल्फा कोशिका से होता है ग्लूकान हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है। और बीटा से इंसुलिन बनता है। ठीक है, और डेल्टा से आपको सोमैटोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है, सोमैटोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं तीनों कोशिकाओं से। इसमें मुख्य रूप से ये कोशिकाएं सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनेसिस को करने में सहायता करता है, बनाने में सहायता करता है। अब ग्लूकान का कार्य क्या होता है, देखिए आपको हमने बताया था कि ये ग्लूकोज है, जब ये हमारे शरीर में स्टोर होता है तो किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे हार्मोन्स कौन से आता है, इंसुलिन आता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये तो हमारे शरीर में स्टोर हो गया, जब हम इसका उपयोग करना चाहें, जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत में क्या होता है भाई, व्रत में हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो हमारे शरीर का जो ये ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में बदलने लगता है, और यहाँ पे एक हार्मोन्स काम कार्य करता है जिसका नाम होता है ग्लूकान, जो किस कोशिका से, अल्फा कोशिका से स्रावित होती है। अब यहाँ पे ग्लूकान काम करने लगा और ग्लूकान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप को पढ़ते हैं, कितने प्रकार के होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस।
थोड़ा इनके लक्षण को जान लेते हैं, लक्षण क्या होता है अभी। तो लक्षण पहला होता है कि यूरिन बार बार पेशाब लगेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, थकान रहेगा, कमजोरी रहेगा, ठीक है। इसके साथ जो भी अगर घाव बनेगा, जैसे चोट लग गया, घाव बन गया, तो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। ये आपका डायबिटीज मेलिटस का यानी डायबिटीज का लक्षण होता है। अब देखिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ डीएम। डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डीएम का मतलब होता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आता है टाइप 1, ठीक है। दूसरा होता है टाइप 2 और तीसरा होता है आपको जेस्ट्रोनल, एक होता है जेस्ट्रोनल डायबिटीज, ठीक है। लेकिन हमको इसको पढ़ना नहीं है तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हमको केवल दो ही पढ़ना है। एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए टाइप 1 क्या होता है अभी। टाइप 1 में कहा जाता है कि इनमें ना किसी कारणवश जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिका होती है भाई इंसुलिन बनाती है, तो वो होती है बीटा कोशिका, ठीक है। ये बीटा कोशिका किसी कारणवश नष्ट हो जाती है। इसका रीजन हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है कि जन्म से वो बना ही ना हो, यानी जन्म से पेनक्रियाज बना ही ना हो। जब पेनक्रियाज ही नहीं बनेगा तो इसमें बीटा कोशिका क्या बनेगी, ठीक है। तो ये होता है कि यानी कि इसमें ऐसे समझ लीजिए कि बीटा कोशिका नष्ट हो जाती है किसी कारणवश, ठीक, जिस कारण इंसुलिन बनता ही नहीं है। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में कहता है ये जो होता है ना 70 से यानी 70 से लेकर 90% लोगों में यही डायबिटीज होता है, टाइप 2। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति अपना खान पान सही समय पर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये डायबिटीज टाइप 2 हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका कि इंसुलिन बनता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, इतना नहीं बनता है जितना हमारे शरीर में, यानी कि ये बहुत कम मात्रा में बनता है। बनता तो है लेकिन कम मात्रा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।